नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है पेशेंट का ट्रीटमेंट। सबसे पहले एज कितनी है, कितने ईयर्स हो गए हैं मैरिज को, और बाकी एक बार बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। सपोज़ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में क्या आता है वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर भी एक सम अप करने के लिए, पेशेंट के ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं, हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म्स कैसे हैं, और पेशेंट के एग्स कैसे हैं, और यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो एक नॉर्मल स्कैन से पता पड़ जाता है। तो ये हो गई हमारी बेसिक जाँचें। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैरिज को, या बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रखा है पेशेंट ने अपने आप, और सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो हम नेचुरली भी उसको बोल सकते हैं ट्राई करने के लिए। इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड, तो उसमें हम लोग कुछ मेडिकेशंस देंगे और पेशेंट को एक टाइम बताएंगे कि आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में ऐसे ऐसे मिलना है। इसे टाइम्ड इंटरकोर्स कहते हैं, और वो नेचुरली पेशेंट ट्राई करेगा। अगर 2-3 साइकिल्स 2-3 मंथ्स करता है वो और प्रेगनेंसी हो जाती है तो वेरी गुड। अगर नहीं होती है तो हम एक स्टेप ऊपर चढ़ के फिर हम दूसरे मेथड पे जा सकते हैं। तो अब हो गया, एक नेचुरल तरीके से ट्राई कर लिया। उसके बाद जो सेकंड मेथड होगा वो होगा आईयूआई। आईयूआई इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब हुआ बच्चेदानी के अंदर सीमन को हमें रखना। उसके अभी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एक या 2-3 बन चुके हैं शायद। सो जस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। बट यस, अगर नेचुरली ट्राई कर लिया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम आईयूआई के लिए जा सकते हैं। स्पेशली तब अगर पेशेंट के सीमेन में थोड़ी बहुत कमी है, या उनका मिलने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो लोग प्रॉपर्ली कंज्यूमेट नहीं कर पा रहे हैं, मैरिज को मिल नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम उनको आईयूआई एडवाइस कर सकते हैं। सो आईयूआई में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन देंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे, और फिर फॉलिकल्स को मॉनिटर करेंगे अल्ट्रासाउंड के थ्रू। फिर जिस दिन उसका एक ऑप्टिमम साइज़ होता है वो पहुंच जाएगा, तब हम रप्चर का इंजेक्शन लगा के लगभग 36 आवर्स बाद हम आईयूआई कर सकते हैं, जिससे उसको प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाए। अब जो थर्ड ऑप्शन आईयूआई में जो चांसेस होते हैं वो लगभग मान के चलिए 8 से 18% तक होते हैं। दैट मीन्स अगर हम 100 लोगों का करते हैं तो 8 से 18 लोगों में प्रेगनेंसी आ सकती है। सो चांसेस कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आईयूआई से प्रेगनेंसीज नहीं आती। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही और सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत सीमेन पैरामीटर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले आईयूआई ट्राई कर सकते हैं फॉर 2 to 3 साइकिल्स। अगर फिर भी नहीं आती है तो हम एक स्टेप ऊपर बढ़ के आईवीएफ करा सकते हैं। आईवीएफ में क्या होता है, आईवीएफ में हम लोग अच्छे से अंडे बनाते हैं, और एटलीस्ट हम लोग फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि 8 से लेकर 10 अच्छे हमें एम्ब्रियो ओवम मिल जाएं। उनको हम लोग पिकअप करते हैं, बाहर निकालते हैं। इट इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसे इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम एम्ब्रियो बनाते हैं वो बॉडी के बाहर बनाते हैं। सो हमने अंडे अच्छे बनाए इंजेक्शंस के थ्रू, उनको मॉनिटर करा, फिर हमने उनको बाहर निकाल लिया। 10 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है पेशेंट को, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, कोई चीराफाड़ी नहीं होती। फिर हमने उनके एग्स निकाल लिए। उसके बाद हम आईवीएफ भी कर सकते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है, और एक एडवांस मेथड है जिसे हम इक्सी बोलते हैं। कभी कभी हमें टीसा भी करना पड़ता है, जब पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म्स कीटाणु सीमेन में ना हो लेकिन अंडकोश में हो, तब हम टीसा करते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस देख के आपको एटलीस्ट सब चीज़ों का आइडिया लगेगा कि क्या क्या होता है। सो हमने पेशेंट के एग्स बनाए, फिर हमने बाहर निकाले, फिर हमने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिए। लैब में वो इससे एम्ब्रियोज़ डेवलप करते हैं। डे 3 और डे 6 दो तरह के एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र करे जाते हैं। डे 5-6 कह सकते हैं, क्योंकि 0 से काउंट करके वो 6 डे के आसपास हो जाता है। उसको हम लोग ब्लास्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो हम लोग डे 3 ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डे ब्लास्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, इन पे भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, सो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो अगर आईयूआई से भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और ऐसा कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है आईवीएफ का, कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जो कि हमें सीधे आईवीएफ ही करना पड़ता है। जैसे अगर हस्बैंड के सीमेन के पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा कमी हो, एएमएच काफ़ी कम हो रहा हो, क्योंकि अगर एएमएच कम हो रहा है तो हम वेट नहीं करेंगे,
बिकॉज प्रेगनेंसी तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिर हमें डोनर एग्स लेने पड़ेंगे, विच वी डोंट वांट टू गो फॉर डोनर एग्स। बिकॉज जो एसेंस है IVF का वो यही है कि आपके खुद के जेनेटिक बच्चे हों, आपके खुद के जीन्स मिले बच्चों को। और अगर पेशेंट के पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, कई बार हम लोग IUI के लिए इंडक्शन करते हैं लेकिन फॉलिकल्स नहीं बनते, या फिर ट्यूब्स ब्लॉक है। ट्यूब्स ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, तो हमें IVF का सहारा लेना पड़ता है। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स, जो हम बेसिक तरीके हैं जो हम पेशेंट को बता सकते हैं, उसको काउंसिल कर सकते हैं। वॉट एवर इज़ द बेस्ट फॉर यू इज़ सजेस्टेड बाय अस। फिर आपको जो आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके लिए जाना है, सो वी कैन नॉट फोर्स, लेकिन हाँ अगर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है तो बेटर है जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो करवाइए, जिससे आपके माँ बनने के चांसेस बढ़ें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अल्टीमेटली मातृत्व सुख आपको मिले। और बस आपको कोई और क्वेरी हो, कोई और सवाल हो, आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे मेरे नंबर पे, जो आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज़ कॉल मत करिए, हमारी टीम या कोई ना कोई ज़रूर जवाब देगा आपको। बाकी अगर आपको मैम से बात करनी है तो फिर आप वीडियो कंसल्टेंसी बुक करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।